हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की जो चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री एंड आइडेंटिटीज उसके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इंक्लूड करेंगे PYQs को भी। ठीक है, अगर ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने कर लिए तो आपके चैप्टर 8 के सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 10। तो एक्स कहाँ पे है? ये वाली वैल्यू एक्स है। ठीक है, एक्स इसके मल्टीपल में है तो हमें पता होनी चाहिए, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैंने इसको अलग से वीडियो भी बनाया था, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा मैं, तो आप दोबारा से देख लीजिएगा। उसमें मैंने ट्रिक भी बता रखी है आपको कैसे बनानी है ना। ठीक है, आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा की इन सब वैल्यू 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर याद हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप टेबल बनाना अगर सीख गए तो 2 मिनट में टेबल बना देंगे। तो एग्जाम में जब रफ पेपर होगा लास्ट में, उसमें आप बना के रखिएगा। ठीक है, तो कोई गलती भी आपसे नहीं होगी। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए आप, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिखता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 कोसेक स्क्वायर 30। कोसेक स्क्वायर 30 क्या होता है? साइन 30 का अपोजिट होता है। तो साइन 30 हमें पता है कि 1/2 होता है। तो कोसेक 30 कितना हो गया? 2/1 हो गया। तो 2/1 या 2 भी लिख सकता हूँ इसको, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया। प्लस अक्स आ जाएगा। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है, तो √3/2 का होल स्क्वायर है, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू टेन स्क्वायर 30 है। टेन स्क्वायर 30, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगी, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की तो याद हो जाएगी। तो 1/√3 होती है, इसका होल स्क्वायर है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो थोड़ा। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस एक्स इंटू √3 का होल स्क्वायर कितना होता है? √3 इंटू √3 3 हो गया। ठीक है, ये पता ही है आपको कि अगर रूट के अंदर सेम वैल्यू है, जैसे रूट एक्स इंटू रूट एक्स है, तो ये एक्स बन जाता है, रूट हट जाएगा। ठीक है, तो √3 का होल स्क्वायर हो गया 3, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस 3/4 इंटू 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही हो गया, अपॉन √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया, इज इक्वल टू 10। अब आगे सॉल्व करो आप। 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8 प्लस एक्स इंटू 3/4, 3x/4 हो गया, माइनस 3 से 3 कट हो गया तो 1/4 बचा, तो 1/4 इज इक्वल टू 10। अब एक्स को इधर रख लो, 3/4 एक्स को इधर रख लो और जो बाकी वैल्यू है उसको उधर भेज दो। ये 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो 3x/4 को इधर रख लेते हैं और उधर भेज देते हैं 10 की साइड। 10 तो है ही, इधर भेजेंगे, प्लस 8 को इधर भेजेंगे तो -8 हो जाएगा, और ये -1/4 है, इधर जाके +1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करो इसको। 3x/4 एज इट इज है, इज इक्वल टू 10 - 8 2 हो गया, 2 + 1/4। तो इसका एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया? इधर 1 लगा लेते हैं, एलसीएम 4 आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 × 2 8 प्लस 1 आ गया इधर, तो कितना हो गया? 3x/4 इज इक्वल टू 8 + 1 9 हो गया, 9/4 आ गया। अब इसको जो अक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो अक्स को इधर रख लो और को इधर भेज दो। कैसे भेजेंगे? अक्स को इधर रख लिया, इधर 9/4 तो है ही, इंटू में चला जाएगा ये, इधर 4 इधर चला जाएगा, 3 इसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब इसके नीचे चला जाएगा। अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और 3 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 9। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। हमें एक्स की वैल्यू पता करनी थी, ये हमने पता कर ली, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, आप अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखना कि वैल्यू कोई भी गलत नहीं रखनी है, और अगर स्क्वायर है, क्यूब है, तो उसको सही से सोल्व करना है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, इफ 10a = 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a + 1/cos a। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे? आपको एक मैंने बताया था, एक मंत्र बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब ये किस में होता है, एक ट्रायंगल होता है मान लो। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। इसमें अगर ये वाला एंगल हमें की दे रखा है, जैसे ए एंगल दे रखा है, ठीक है, तो इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और इसके जो इस पे है ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इसमें दे रखा है कि टेन ए इज इक्वल टू 3/4, टेन ए इज इक्वल टू 3/4। तो ए मैंने ये मान लिया, तो टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से देखो आप, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 हो गया, और बेस इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 है, ये 4 है। तो हाइपोटेनियस हम पता कर सकते हैं, कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3 का होल स्क्वायर, प्लस बेस कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 4 का होल स्क्वायर 16, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 25। ऐड करेंगे दोनों को तो एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √25। ये अगर स्क्वायर है यहाँ पे, अगर इधर स्क्वायर उठाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा एच इज इक्वल टू √25 कितना होता है 5 होता है। तो एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, तो एच इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अब हमें पता करना है कि 1/sin a प्लस 1/cos a। तो पहले sin a एंड cos a हम पता कर लेते हैं। ठीक है, तो sin a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, sin a क्या होता है, मैंने बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 3 है, ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना है 5 है, तो 3/5 हो गया। सिमिलरली कोस ए कितना हो जाएगा, कोस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 4 है, और हाइपोटेनियस कितना है 5 है, तो 4/5 हो गया। अब इसमें वैल्यू रखो, इसमें वैल्यू रखेंगे तो 1/sin a प्लस 1/cos a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/sin a, 1/sin a, sin a की वैल्यू 3/5 प्लस 1/cos a, cos a कितना है 4/5। ठीक है, अब नीचे वाली वैल्यू अगर नीचे आपका फ्रैक्शन है तो ये क्या हो जाता है, अगर डिवाइड में है नीचे, मतलब डिवाइड हो रहा है 1/3/5 है, फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इसको पलट देंगे, 3/5 को 5/3 लिख देंगे। ठीक है, प्लस इसको भी देखो 1 इंटू ये भी पलट जाएगा, 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 1 इंटू 5 कितना हो गया 5 हो गया, अपॉन 3 प्लस 1 इंटू 5/4 5/4 ही हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करो तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लो 12 आ गया, इसको 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, प्लस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, तो इसको ऐड कर दो, 20 प्लस 15 कितना हो गया 35/12। इससे ज़्यादा सोल्व होगा नहीं ये, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये काफ़ी इजी है, इसमें ध्यान यही रखना है कि आपको जो ये मंत्र मैंने बताया था ये पता होना चाहिए। फिर tan a की वैल्यू पता है, जिसकी भी पता है, जैसे इसमें tan a दिया है, हो सकता है कोट a दे देता, कोसेक a दे देता, तो आपको परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद जो भी आपसे वैल्यू पूछे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन 3 में गिवन है प्रूव दैट सेक a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू सेक a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये LHS साइड गिवन है, हमें इसको सॉल्व करके हमें प्रूव करना है कि RHS के इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये काफ़ी इजी है। सबसे पहले हम LHS साइड ले लेंगे इसका। तो LHS क्या बोल रहा है कि सेक a 1 माइनस साइन a इंटू सेक a प्लस tan a। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको तोड़ लो। सेक a क्या होता है 1/cos a, साइन a और cos a में तोड़ लो। ठीक है, तो 1/cos a इंटू 1 माइनस साइन a, इसको तो आगे तोड़ नहीं सकते, इंटू 1 सेक a क्या होता है 1/cos a
प्लस टेन ए कितना होता है साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 माइनस साइन ए को, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन ए ही आ जाएगा अपॉन कोस ए, ये तो एक ब्रैकेट हो गया। दूसरे में क्या हो रहा है, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा कोस ए, यहाँ क्या बनेगा अगर सेम है दोनों तो सेम ही आ जाएंगे ऊपर वाले भी, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है, यहाँ 1 प्लस साइन ए है, वो बीच में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए ही हो गया अपॉन नीचे मल्टीप्लाई कर दो कोस ए इंटू कोस ए, कितना बन गया कोस स्क्वायर ए। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो कितना होता है 1 ही हो गया, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ देखो एक हमें आइडेंटिटी पड़ी थी कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से अगर इस साइन स्क्वायर ए को इधर भेज दूंगा तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे है, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए रख सकता हूँ, तो यहाँ रख दो कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, नीचे एज इट इज है ही, तो कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कट गया तो कितना आ गया 1 हो गया, वो 1 क्या है RHS के इक्वल है, तो इज इक्वल टू RHS, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड HP, ठीक है। ये काफ़ी इजी है, आपको तोड़ लेना है साइन थीटा एंड कोस थीटा में, फिर सॉल्व करते जाना है, आपको खुद को आइडिया लग जाएगा कि मैं कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज में ले सकता हूँ, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम LHS साइड लेते हैं सबसे पहले, LHS साइड को अगर सोल्व करेंगे तो RHS साइड हमें मिलनी चाहिए। तो LHS साइड को कैसे सोल्व करेंगे, इसमें देखो आप सेक थीटा और टेन थीटा की टर्म आ रही है, यहाँ साइन थीटा कोस थीटा है, तो हम क्या करेंगे इसको कोस थीटा से अगर डिवाइड कर देंगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, मीन्स सेक थीटा और टेन थीटा की टर्म्स बन जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ डिवाइड कर देता हूँ पूरी टर्म को कोस थीटा से, ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में शॉर्ट में लिख देता हूँ बाई कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा से डिवाइड करना है, तो कोस थीटा से अगर डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है, माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा कितना होता है पता है, ये सेक थीटा होता है, ये बेसिक टर्म तो आपको पता ही है। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होता है 1 प्लस माइनस 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, ये सेक थीटा हो गया। अब इसको आगे सोल्व करो, इसको आगे सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें सेक टेन थीटा आ रहा है माइनस 1 प्लस सेक थीटा, और टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने एक थ्योरम वो आइडेंटिटी पढ़ी थी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाए इधर, अगर प्लस टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाऊंगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की टर्म बन जाए तो उसकी जगह मैं 1 रख सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे सेम टर्म से। अब टर्म कौन सी होगी, ये करेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा है तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा, समझ गए। इसमें क्या किया मैंने, टेन थीटा प्लस सेक थीटा है तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम टर्म हमारी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको टेन थीटा
प्लस सेक थीटा, इसको एक साथ लिख लो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये एक साथ हो गई, और माइनस वन, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, ये वाली टर्म है, इसको आगे लिख देते हैं दोबारा से, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस वन, ठीक है, ये एक साथ लिख दी, इनटू ये है टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये सेम चल रही है अभी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, तो पहली टर्म पूरी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, यहाँ आएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये तो पहली टर्म है। अब दूसरी टर्म ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, देखिए ये इससे होगा और ये भी इससे होगा, तो इसको इससे कर रहे हैं, तो ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिख दिया मैंने, इसको करेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई, ठीक है, एक टर्म होगी। अब वन को इससे करो तो माइनस का साइन, वन इंटू टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, समझ गए, ये गलती आपको नहीं करनी है, ध्यान से मल्टीप्लाई करना है इसको, और नीचे सेम रहने देते हैं अभी, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ठीक है, एक तो ये टर्म है, इंटू दूसरा कौन से टर्म है, ये टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, ये दूसरी टर्म है। अब यहाँ देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा और टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये क्या होता है, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। अब टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है, माइनस वन से अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो इसको ब्रैकेट को मैं ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ टेन थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का सेक थीटा हो जाएगा अपॉन, ये सेम चल रहा है, सेम हो जाएगा हमारा टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस का वन है, और ये नीचे दूसरी टर्म है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इतना समझ आया। अब क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अगर ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बन रहा है, ठीक है, माइनस वन, तो इसकी जगह मैं माइनस वन रख सकता हूँ, तो यहाँ माइनस वन रख दो, तो माइनस वन इस टाइम की जगह माइनस वन माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, एक टर्म तो ये है, दूसरी टर्म है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो इसमें ऊपर वाली टर्म में क्या आ रहा है, ऊपर वाला टर्म आ रहा है माइनस वन, माइनस का साइन आ रहा है, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ, तो ऊपर वाली टर्म हमारी बन जाएगी, माइनस वन कॉमन ले लिया मैंने, और यहाँ बन जाएगा माइनस वन है तो प्लस वन हो जाएगा, ये तो प्लस वन, और ये माइनस वन कॉमन लिया तो माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा बन जाएगा, प्लस का टेन थीटा, और जो प्लस का सेक थीटा है वो माइनस का सेक थीटा बन जाएगा अपॉन नीचे वाले टर्म को भी अरेंज करते हैं, अरेंज कर कैसे करेंगे, यहाँ वन है, देखो इसके सिमिलर बनाने की कोशिश करते हैं, वन है प्लस ये प्लस का टेन थीटा है तो प्लस का टेन थीटा रख दिया यहाँ पे, और सेक थीटा किसका है, माइनस का सेक थीटा है तो माइनस का सेक थीटा रख दिया, ठीक है, और दूसरी टर्म हमारी एज इट इज है, दूसरी टर्म में यहाँ लिख देता हूँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गई दोनों, ठीक है। अब माइनस वन अपॉन ये बचा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा बचा। अब ये माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का सेक थीटा हो जाएगा, तो सेक थीटा को पहले लिख देता हूँ मैं, और ये माइनस का टेन थीटा हो जाएगा तो माइनस टेन थीटा बाद में लिख देता हूँ। अब ये देखो RHS क्या मांग रहा है, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मीन्स ये RHS के इक्वल आ गया हमारा, ठीक है। हैंस प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पे, इति सिद्धम मीन्स हैंस प्रूव्ड। तो ये काफ़ी इजी है क्वेश्चन, वैसे हार्ड नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा इसकी कैलकुलेशन मतलब लेंदी बन रही है। आपको अगर एक भी टर्म मिस कर दिया आपने तो गलत होने के चांस बनते हैं, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते भी है।
3 मार्क्स में पूछ से जाते हैं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखते हैं पहले, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और हमने पढ़ा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एल्जेब्रिक फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो ए स्क्वायर क्या बन गया, 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर क्या बन गया, साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये समझ गए। अब आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, तो पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब इसमें देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा तो इधर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कोस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। ठीक है, और दूसरी आइडेंटिटी, ये तो पहली होगी, दूसरी क्या होती है, ये होती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, तो दो इसमें काम आ रही है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मीन्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं सेक स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ चलो इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं सेक स्क्वायर थीटा रख दूंगा। ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कोस स्क्वायर थीटा रख दूंगा, कोस स्क्वायर थीटा रख दिया। और ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ लिख के बता दी हमने। ठीक है, ये जरूर बतानी है, जो भी आप यूज में ले रहे हो उसको राइट साइड में यहाँ पे जरूर लिखना है, और जो भी एल्जेब्रिक फॉर्मूला आप यूज में ले रहे हैं उसको भी दिखाना है आपको कि ये एल्जेब्रिक फॉर्मूला यूज में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। अब क्या करेंगे, ये पता है हमें कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो गया, 1 स्क्वायर बोल लें तो 1 स्क्वायर तो 1 ही हो गया, और कोस स्क्वायर थीटा नीचे आ गया, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बोल सकता हूँ मैं इसको, इंटू कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में है ही, तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इजी है क्वेश्चन, लेकिन आइडेंटिटीज आपकी कौन कौन सी यूज में हो रही है वो आपको लिख के बतानी है यहाँ पे। ठीक है, और उनको थोड़ा मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है, जैसे इसको किया हमने, हो सकता है नेक्स्ट टर्म में इसको भी करना पड़े। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। 6 में क्या है, ये भी जैसे हमने पहले जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है उसमें वैल्यूज रख के फाइंड आउट किया था, वो थोड़ा सिंपल था। इसको थोड़ा मतलब ये है फ्रैक्शन में है, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ देखो 5 इंटू कोस स्क्वायर 60, 5 इंटू कोस 60, कोस 60 क्या होता है, साइन 30, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वही कोस 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, ये कोस 60 की वैल्यू होती है, साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30, सेक 30 होता है कोस 30 का उल्टा, कोस 30 होता है √3/2, तो 2/√3 हो गया, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। अब नीचे देखिए आप, नीचे ये एक आइडेंटिटी बन रही है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमने एक आइडेंटिटी यूज में ले ली, क्योंकि थीटा की वैल्यू दोनों जगह सेम है। ठीक है, तब आइडेंटिटी लग गई, अगर यहाँ 45 होता तब नहीं लगती है आपकी। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लो आगे। यहाँ सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, प्लस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, और √3 का होल स्क्वायर मैंने बताया था 3 हो गया। ठीक है, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 5/4 प्लस का साइन 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 इन डिवाइड में 3 माइनस 1, एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, प्लस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन और यहाँ 1 है,
तो 1 से अगर डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स होगा, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 ही आ गया। ठीक है, अब देखो 12 माइनस 15 माइनस 12, 3 बचा, 3 को 64 में ऐड कर दो तो 67 आ गया अपॉन 12। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। हो सकता है गलती हो गई होगी तो गलत भी आ सकता है आंसर, लेकिन तरीका यही है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सही आंसर है ये 67 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा मतलब टाइम दे के करना है, ऐसे जल्दी करोगे तो गलती होने के चांस बनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही है कि LHS साइड और RHS साइड को आपको इक्वल करके दिखाना है। तो मैं LHS साइड ले लेता हूँ। LHS साइड बोल रही है 10 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो आपको कैसे सोचना है, इसमें पहले आप कॉमन लीजिए। 10 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा में 10 स्क्वायर थीटा आपका कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 10 स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, +1 बच जाएगा। अब एक देखा देखा आपको लगेगा कि एक आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे, और इसको आपको 10 को सेक में अगर चेंज करना है तो एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से अगर 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 को इधर ले लो, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 10 स्क्वायर थीटा की जगह मैं सेक स्क्वायर थीटा -1 रख सकता हूँ। तो यहाँ रखिए सेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया। और 10 स्क्वायर थीटा +1, 10 स्क्वायर थीटा +1 तो सेक स्क्वायर थीटा ही होता है, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा रख दो। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने यूज में ली, तो इसको लिख के आपको दिखाना है यहाँ पे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, सेक स्क्वायर थीटा को अगर सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक 4 थीटा बनेगा, माइनस का साइन, 1 को सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा ही बन जाएगा। अब देखो सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा मीन्स ये RHS के इक्वल आ गई है हमारी, तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इजी है क्वेश्चन आपको, लेकिन दिमाग में आना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अगर कोई नया तरीका भी आपने बना दिया, मतलब नया क्वेश्चन भी बना दिया कोई, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज में लेके इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि साइन अक्स प्लस कोसेक अक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा है, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 19 अक्स प्लस कोसेक 20 अक्स। ठीक है, कोसेक की पावर 20 अक्स, इसको आप सॉल्व करना है। तो ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो हमें टर्म दे रखी है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व करो तो साइन अक्स तो एज इट इज हो गया, कोसेक अक्स क्या होता है, 1/sin अक्स होता है, तो साइन अक्स रख दो इज इक्वल टू 2। अब एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो साइन अक्स एलसीएम आएगा, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे साइन अक्स इंटू साइन अक्स कितना हो गया, साइन स्क्वायर अक्स, प्लस ये साइन एक्स डिवाइड होगा तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स +1 ये तो है, और यहाँ 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स +1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, इज इक्वल टू 2 को अगर साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन एक्स बनेगा। ठीक है, अब आगे सोल्व करो, साइन स्क्वायर एक्स, इसको अगर इधर लेंगे तो माइनस का 2 साइन एक्स हो गया, माइनस का 2 साइन एक्स, और ये +1 बन गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ कि ए मान लिया इसको, है ना, तो ए स्क्वायर माइनस 2a + 1 ऐसे बन रहा है ये, ए स्क्वायर माइनस का 2a + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या किया, साइन एक्स की जगह ए रखा, तो यहाँ ए स्क्वायर हो गया माइनस का 2a + 1 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 2a + 1 क्या होता है, इसको तोड़ो आप, इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा कि ए की वैल्यू जो आएगी, देखो सीधा सीधा ये, वैसे तो ए स्क्वायर माइनस 2a + 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको मैं a - 1 का होल स्क्वायर रख सकता हूँ सीधा, इज इक्वल टू 0। तो a - 1 इज इक्वल टू 0, और a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो a क्या है, a हमारा, यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर, a क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। अगर साइन एक्स देयरफॉर
ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो कोसेक एक्स कितना आ जाएगा, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स होता है, ठीक है, 1 अपॉन साइन एक्स होता है, तो 1 अपॉन साइन एक्स की वैल्यू 1 रख दो, 1 अपॉन 1 1 ही आ गया, मीन्स कोसेक एक्स भी 1 आ गया। अब जो हमें पूछा है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। सो साइन 19x, साइन की पावर 19x प्लस कोसेक की पावर 20x को सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, साइन एक्स की पावर 19 प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं कोसेक एक्स की पावर 20, ऐसे लिख सकता हूँ। अब साइन एक्स की जगह हमें पता है कि 1 रख सकते हैं, तो 1 की पावर 19 हो गया, प्लस कोसेक एक्स की जगह भी 1 रख सकते हैं, तो 1 की पावर 20 हो गया, ठीक है। यहाँ भी ब्रैकेट लगा दो, तो 1 की पावर कितनी करो आप, 1 ही आना है, ठीक है, और 1 की पावर कितनी करो, 1 ही आना है, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। हमें ये इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। इजी है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके साइन एक्स और कोसेक एक्स की वैल्यू आ गई, उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, 19 और 20 देख के इसको सॉल्व करके आपको देखना है, तो आंसर जरूर आएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, देन प्रूव दैट क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसमें LHS साइड ले लेते हैं। LHS साइड क्या बोल रही है, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, क्यू की जगह क्यू रख देते हैं, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, पी क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो स्क्वायर है तो मैं बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूँ यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा में है, तो इसको भी साइन एंड कोस में हम तोड़ लेते हैं, तो सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो अगर ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो कोस थीटा से अगर डिवाइड होगा साइन थीटा आएगा, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा ही आ जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा से डिवाइड, अगर कोस थीटा इंटू साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे कोस थीटा आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोस थीटा आ जाएगा, समझ गए। अब देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है हमारी ये वाली, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना बनता है, 1 होता है, तो यहाँ लिख देंगे बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ 1 रख दो इसकी जगह, 1 प्लस ये एज इट इज आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस 1। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पी है, ठीक है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या है, पी है, तो यहाँ पी रख देता हूँ अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये डिनोमिनेटर में है, इंटू में मल्टीपल में आ जाएगा, 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 2 साइन थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब सब मल्टीपल में है तो ये कैंसिल आउट कर सकते हैं हम इसको, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 2 बचा और p बचा, तो 2p, ठीक है। तो अब 2p ये RHS के इक्वल आ रहा है, तो इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये हैंस प्रूव्ड, इजी है, आप सोल्व करेंगे LHS लेके स्क्वायर करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये 2p बन रहा है लास्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, इसमें पहली जो कंडीशन दी है, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट, ठीक है।
टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हम सोल्व करते हैं थोड़ा कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा है इज इक्वल टू √3 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। तो स्क्वायर करेंगे अगर दोनों तरफ, तो देखो स्क्वायर करेंगे इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो रूट हटाने की कोशिश करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर कितना होता है, √3 इंटू √3, तो ये रूट हट जाता है और ये 3 बन जाता है। ठीक है, समझ गए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी बन गई हमारी। यहाँ जो एल्जेब्रिक फॉर्मूला हमने काम में लिया है वो जरूर लिखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बनेगा। ठीक है, सिमिलरली जो आइडेंटिटी हमारी बन रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी हम यूज में ले रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो 1 रख दिया प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 3 है। अब 3 अगर 1 को इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 3 और ये -1 हो जाएगा तो ये 2 बन गया। ठीक है, -1 3 -1 2 बन गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1 बच गया। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें इससे एक कंडीशन, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा ले लेते हैं, तो LHS साइड ले लेते हैं। यहाँ पे LHS साइड है टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अब इसको सोल्व करके देखो आप, इसको साइन एंड कोस में हमारे पास एक रिलेशन है, तो इसको साइन एंड कोस में ही तोड़ लो आप। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ मैं, अपॉन कोस थीटा, प्लस इसको भी कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो दोनों ही आ जाएंगे, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर दोनों एलसीएम आ गए तो मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया, प्लस कोस थीटा को कोस थीटा से करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बन गया। अब ये एक हमारी आइडेंटिटी बन गई। इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ। तो यहाँ रखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कोस थीटा इंटू साइन थीटा हमारे पास कितना है, 1 है, तो 1 रख दो यहाँ पे। तो 1 अपॉन 1 कितना आ गया, 1 ही आ गया। और ये 1 किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, तो इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, जो हमने आइडेंटिटी काम में ली वो आप दोबारा से भी लिख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और जो वैल्यू हमने कोस थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू रखी है यूजिंग इक्वेशन 1, यहाँ लिख देंगे। ये जो मतलब स्टेप होगी तो इसमें लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि मैंने कहाँ से उठाई ये वैल्यू। ठीक है, अब ये इजी है काफ़ी, मतलब इसको हार्ड क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, लेकिन ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी काफ़ी इजी है। इसमें देखिए ये पुराने क्वेश्चन आ रखे हैं, ये PYQ क्वेश्चन है सब, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, सेक थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, कोट थीटा की टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना है। तो सेक थीटा हमें पता है कि सेक थीटा कोट थीटा में तो कोई रिलेशन होता है नहीं, कोई आइडेंटिटी होती नहीं। तो कोट थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा और सेक थीटा में एक आइडेंटिटी होती है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें कोट की टर्म में चेंज करना है, तो कोट की टर्म में कर दो यहाँ पे। तो 1 प्लस 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा होता है। तो 1 अपॉन कोट थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, तो ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर इज इक्वल टू √, अब देखो एलसीएम ले लो यहाँ पे, कोट स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया, यहाँ पे 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कोट स्क्वायर थीटा और ये 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 ही आ गया यहाँ पे।
अब अंडर रूट हटाएंगे तो ऊपर तो अंडर रूट सेम रहेगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, ये कोट स्क्वायर थीटा है, अंडर रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर रूट, तो कोट थीटा हमारा बन जाएगा यहाँ पे। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोट थीटा, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। ये अंडर रूट पूरे पे है, ठीक है, सब में ही, ये ध्यान रखना ये पूरे पे ही है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो 1 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है इफ tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन वाई देन cos थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे cos थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है, ये पता ही है हमें। cos थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है। और टेन थीटा और सेक थीटा में एक आइडेंटिटी होती है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। तो सेक थीटा की अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो सेक थीटा की वैल्यू आएगी रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, ये थीटा है ना यहाँ पे। तो सेक थीटा की वैल्यू आएगी हमारी रूट ऑफ 1 प्लस या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब रूट के अंदर अगर टेन थीटा की वैल्यू हम रख देंगे, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू है x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, प्लस 1 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर हो गया अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर एलसीएम आ गया, यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया यहाँ पे, ये तो आप कर ही लेंगे। अब देखो ऊपर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे अगर अंडर रूट हटाएंगे तो वाई स्क्वायर और ये स्क्वायर है वो अंडर रूट से कट हो जाएगा तो वाई आ जाएगा। ये हमारे पास आई सेक थीटा की वैल्यू। अब हमें पूछी है कोस थीटा की, तो इसका अपोजिट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, तो 1 अपॉन सेक थीटा, तो 1 अपॉन, इसका क्या उल्टा कर रहे हैं तो इसका भी उल्टा कर दो, तो वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13 में है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इज, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए पहले, टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 गिवन है, ठीक है। इसको साइन थीटा कोस थीटा में तोड़ लीजिए, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2। अब एलसीएम लीजिए यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों एलसीएम आ रहे हैं, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ये कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया, इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ एक आइडेंटिटी बन गई हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाता है, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 2। अब कोस थीटा इंटू साइन थीटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, या ऐसे बोल लो कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा को इधर ले जाओ और 2 को इधर भेज दो, तो कितना बन जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू हमारी पास आ जाएगी 1/2, ठीक है। आप इसको कैसे भी सॉल्व कर लो, ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें ये पूछा है कि साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ये याद होना चाहिए, एल्जेब्रिक फॉर्मूला है। तो इसमें देखिए आप a प्लस बी अगर करेंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा आएगा, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास है नहीं, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये तो हमारे पास 1 हो जाएगा, और साइन थीटा इंटू कोस थीटा आएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास है, तो हमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो चलो यहाँ देखिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो इतना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस
2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये भी 1/2 है तो 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बचेगा 1 + 1, ठीक है, 2 आ गया। अब ये किसका इक्वल आया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर की इक्वल है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये आ जाएगी साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू है √2। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब ये वाला फॉर्मूला लगाइए आप, ये वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू, ये लगाइए फॉर्मूला। इसमें देखिए a प्लस बी, ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कोस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास है √2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 बन गया, माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये कितना है 1/2 है तो 1/2 हो गया। अब इसको √2 इंटू ये 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा √2 ऊपर है इंटू 1 करेंगे और ये 2, इसमें देखो √2/2 कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इजी है, लेकिन आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, देन टेन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, ठीक है। अब हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ देखो ऑप्शन में पी स्क्वायर है ज़्यादातर, है ना, तो हमें इस पी स्क्वायर करना पड़ेगा पहले, तो पी स्क्वायर कर लो यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये तो एक तो हमने एल्जेब्रिक फॉर्मूला काम में ले लिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, एक तो ये काम में ले लिया। अब हमें एक आइडेंटिटी यूज में लेनी है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटी यूज में लो, तो यहाँ रखता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये एज इट इज रख देते हैं एक बार, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 है, 1 को इधर ले जाओ, पी स्क्वायर -1, क्योंकि ज़्यादातर में देखो पी स्क्वायर -1 भी आ रहा है यहाँ पे, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और ये +1 -1 बन जाएगा इधर जाके। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाओ कि यहाँ पे अगर 2 टेन थीटा मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले में 2 टेन थीटा कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, टेन थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 टेन थीटा कॉमन आ गया तो सेक थीटा बचेगा, ये सेक थीटा बच गया, इज इक्वल टू पी स्क्वायर -1। अब टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कितना है, पी है, तो पी रख दो यहाँ पे, तो 2 टेन थीटा इंटू पी हो गया इज इक्वल टू पी स्क्वायर -1। अब हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टेन थीटा को इधर रख दो और सबको उधर भेज दो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर -1 अपॉन 2 इंटू पी है, ये डिवाइड में चला जाएगा तो 2p आ जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई पी स्क्वायर -1 अपॉन 2p। देखो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ये आंसर इसका आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 असर्शन रीजन वाला है। तो असर्शन रीजन वाले में आपको पता ही है कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि ए और बी अगर दोनों करेक्ट है, ठीक है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, तब तो ए ऑप्शन टिक करेंगे। अगर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, दोनों ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बी ऑप्शन करेंगे। और ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, देन सी ऑप्शन करेंगे। और असर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, देन डी ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। तो असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है। तो इसमें देखो असर्शन क्या है, फॉर 0 डिग्री टू 90 डिग्री है थीटा की वैल्यू, मीन्स एक्यूट एंगल है,
कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये हमें पूछा है, ये एक असर्शन दिया हुआ है, ये सही है या गलत पहले ये प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे, हमें एक आइडेंटिटी पड़ी थी कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। अब अगर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है, इधर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा है, तो इसको कोट थीटा को इधर ले आओ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बन गया, 1 हो गया। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां देखिए आप, अगर मैं इसको इधर रखता हूं, इसको डिवाइड में भेज दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा। ठीक है, अब असर्शन क्या बोल रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मीन्स अगर ये दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, जैसे अक्स एंड 1 अपॉन अक्स, ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है। अक्स का रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन अक्स आएगा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, ऐसे सिमिलरली कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा है यहाँ पे, और 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये इधर चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, मीन्स ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, ये बात ट्रू है, ये ट्रू है। और रीजन क्या बोल रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी सही बात है। ये तो मैंने आइडेंटिटी पढ़ी थी और इसको थोड़ा मॉडिफाई किया तो पता लगा कि हाँ इसको इक्वल होता है, 1 होता है, और इसी को हमने आगे सोल्व किया है। ठीक है, इसी को आगे सोल्व करके बता दिया है कि ये रेसिप्रोकल है, तो इसको यूज में लिया है हमने, मीन्स ये इसके काम भी आ रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है इस चीज को, तो दोनों करेक्ट है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको ये थोड़ा ध्यान से देखना है, कभी कभी क्या होता है दोनों करेक्ट होता है, हमें लगता भी है कि ये एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन ये नहीं होता है, तो इसमें मतलब काफी क्रिटिकल होते हैं ये क्वेश्चन, 2 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, और अगर एक गलत मिल गया तब तो कोई बात नहीं, तब तो सी और डी में से हो जाएगा दोनों, तब तो और इजी हो जाता है, लेकिन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन है या नहीं है वो थोड़ा दिमाग लगाना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 से लेके 15 तक हमने सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इनके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनके अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़े लेंथी क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लिए जाते हैं 5 मार्क्स में। ठीक है, तो उनके आप वीडियोज देख लीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू।